आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर और मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूं सीबीएसई के कुछ टॉपर्स हमारे साथ हैं क्योंकि लगातार जिस तरह कल सीबीएसई का रिजल्ट आउट हुआ था तो उसी में से एक टॉपर मेरे साथ है। जोदीप सिंह मेरे साथ, आपका स्वागत है, जिन्होंने 96.25 सिक्योर किया है। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूँगी जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने आए या फिर उम्मीद से ज़्यादा आगे? नहीं, एक्सपेक्टेड तो थोड़ा सा ज़्यादा था, पर बेसिकली जो एक पेपर नहीं जी। हुआ, जो कंप्यूटर साइंस का पेपर हमारा रह गया था, तो उसका एग्रीगेट वगैरह बना, तो उस वजह से शायद थोड़े से कम हो गए। ऐसे एक्सपेक्टेड थोड़े ज़्यादा थे। तो जिस तरह आपने सुनी लिया कि एक्सपेक्टेड ज़्यादा थे, वही बात करें कितनी मेहनत इसके पीछे रही, किस तरह का पढ़ाई का स्टडीज़ का शेड्यूल रहता था आपका? नहीं, पढ़ाई का शेड्यूल तो मतलब आजकल कोई डेफिनेट टाइम तो देना नहीं पड़ता हमें। बेसिकली वी नीड टू नो कि हमें एक प्रॉपर कंसेप्ट होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, क्या क्या टॉपिक आएंगे, क्या क्या चूजन पॉइंट्स हैं, मतलब स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं। तो मतलब हो ऑन द होल की हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत थी और वो करने से ही सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल, कहते हैं आजकल हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना कितना इंपॉर्टेंट है वो हम सब जानते हैं। वहीं अगर आप बात करें तो आगे अब फ्यूचर में क्या कुछ एम है, क्या कुछ गोल्स हैं? मैं सबसे पहले तो आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस की ट्राई करनी है। उसके बाद एनडीए मेरा क्वालिफाई हो चुका है ऑलरेडी, तो एसएसबी के लिए मतलब अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, तो मतलब जाना है सिर्फ। और बाकी अगर और साइड पे एक चांस है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, तो बस। बहुत ही खूब। तो दूसरी तरफ मेरे साथ जोदीप की मम्मा भी मेरे साथ हैं। कहते हैं जितना एक स्टूडेंट नर्वस होता है उससे साथ साथ उतनी मेहनत उनके पेरेंट्स की भी उसके पीछे रहती है। तो जब इसके एग्ज़ाम्स थे आपका किस तरह का वो रहता था? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। तो नेक्स्ट आपने पूछा कि एग्ज़ाम थे, तो नेचुरली टेंशन तो हमारे लिए भी थी और काफ़ी टेंशन थी। तो यही था कि बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी सब कुछ अच्छा हुआ एंड इट्स अ प्राउड एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कहते हैं ना जब रात रात बच्चा जागता रहता है तो उसकी माँ भी जो है वो भी साथ साथ उतने वक्त तक जागती रहती थी। यस, कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे जागना पड़ता था, लेकिन है डिपेंडेंट नहीं था ये इतना। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि मम्मा की कोई कंप्लेन रहती थी भाई पढ़ाई कर लो, या खुद ही बस वो बेटर है, इससे आप ज़्यादा अच्छा कर सकते? होता तो था कभी, ऐसे लगता था कि कई बार बीच में ऐसे लगता था कि ये अपना जो टाइम है वो ऐसे ना ज़ाया कर दे, तो बस वो टेंशन हो जाती थी कभी कभी बीच में। तो बाकी ये ठीक था जैसे चल रहा था। अच्छा, एक दिन जब कहते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले बच्चा काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, किस तरह का माहौल रहता था? नहीं, एक दिन पहले तो मतलब पहले तो रात तक मतलब ऐसे लगता था कि कुछ पता ही नहीं है बिल्कुल। जब लास्ट में रात को सो जाओ तब भी लगता था नहीं यार कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल माइंड से निकल जाता था सारा कुछ। पर जब जैसे ही सुबह उठो फिर वापस रिवाइज़ करो तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता था कि नहीं थोड़ा सा आता है मुझे। अच्छा, उन बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगे जो अब इस ईयर जो है 12th के एग्ज़ाम्स देंगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? कोई टिप्स कुछ? हाँ, बेसिकली ट्राई ये होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम में आना है उस वो हमें पहले से पता हो, वो टॉपिक्स पता हो, वो क्वेश्चंस पता हो, ये ट्राई होनी चाहिए। तो और उनके लिए मैं बस एक चीज़ ही बोलूँगा कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बहुत ही खूब, क्योंकि हर मेहनत के पीछे पूरी जिस तरह फैमिली का भी सपोर्ट रहता है और एक बच्चे की भी कितनी मेहनत रहती है एग्ज़ाम्स के लिए वो हम सब जानते हैं। वहीं जोदीप जानना चाहूँगी पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करना पसंद था? पढ़ाई के साथ साथ मैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, हारमोनियम, तबला, फिर कैसियो, सिंथेसाइज़र, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। गाने का भी शौक रखते हैं कि नहीं? नहीं, गाने नहीं, असल में मेरी आवाज़ नहीं अच्छी तो इसलिए गाने का शौक़ नहीं है। तो बाकी नॉवेल्स बहुत रीड करता हूँ और पेंटिंग और बैडमिंटन। बिल्कुल, और जिस तरह आपने अपना एम भी बताया तो हम यही उम्मीद करेंगे इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। और जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कहते हैं कुछ लोग बड़े पढ़ाकू होते हैं पर कहीं ना कहीं पढ़ाकू पढ़ते रहते हैं पर फिर भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, और कुछ लोग कम पढ़ते हैं और फिर भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। बिल्कुल, वो तो होता ही है, क्योंकि बेसिकली टाइम ज़्यादा देने से या फिर एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, हमें ये नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे क्रैमिंग जिसको बोलते हैं कि हमें क्रैमिंग नहीं करनी, हमें बेसिकली नॉलेज गेन करनी है। चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, हमें सिर्फ नॉलेज गेन करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्क्स कितने आएंगे, वो हमारी ट्राई होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि ट्राई होनी चाहिए कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ, पर बेसिकली हमें होना चाहिए कि हमारी नॉलेज अच्छी हो।
एग्जैक्टली और स्कूल का कितना बड़ा रोल रहा, जिस तरह जोधामल पब्लिक स्कूल से हो तो स्कूल का कितना सपोर्ट रहा, क्या कहना चाहोगे? स्कूल हमारे स्कूल में तो टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत कॉपरेट छोड़ ही दो, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और जब भी कोई डाउट होता था तो मतलब सारे आ जाते थे, हम किसी एक से पूछ लें और हमारा डाउट क्लियर हो जाता था डायरेक्टली। हमारे ट्रस्टी सर, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे टीचर्स, हमारे वाइस प्रिंसिपल मैम सारे बहुत कॉपरेट करते थे हमारे साथ। और बेसिकली सबको एक कहीं ना कहीं टेंशन रहती थी कि कहीं क्योंकि हमारा बैच काफ़ी अच्छा था स्कूल में, तो सारों को कहीं ना कहीं टेंशन थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बहुत ही खूब। तो लगातार उनकी मम्मा भी हमारे साथ है ज्योतिदीप की, तो जानना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स का भी इतना सपोर्टिव रहता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एग्ज़ाम्स हो तो पेरेंट्स भी बिल्कुल उसी तरह से वो करते हैं। वही जानना चाहूँगी क्योंकि लगातार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग पेरेंट्स का कुछ दबाव भी होता है कुछ बच्चों पे, जिस तरह से कुछ बच्चे अच्छा सिक्योर नहीं भी कर पाते, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की। तो जब रिज़ल्ट आउट हुआ आपका क्या रिएक्शन था फर्स्ट? सबसे पहले तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। आई स्टार्टेड वीपिंग क्राइंग एंड उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हुई, तो फिर मैंने इसको हग किया, प्यार शेयर किया। लेकिन ये है कि बहुत खुश हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इसको फोर्स भी नहीं किया। जिस तरह उसने कहा कि उसने जितना एक्सपेक्ट किए थे शायद उससे और ज़्यादा होने चाहिए थे, वहीं आपका मैं जानना चाहूँगी। नहीं, हम हमेशा इसको यही कहते थे कि हम आपकी हार्ड वर्क से सेटिस्फाइड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हार्ड वर्क कर रहा है बच्चा, फिर हमें मार्क्स नहीं देखने, फिर हमें उसका हार्ड वर्क ही देखना है। तो हम इसका मेहनत देख रहे थे, हम उसी से खुश थे कि है मेहनत इसकी। बहुत ही खूब। तो जाते जाते ज्योतिदीप कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूज़ को? बेसिकली आजकल क्या है कि सारे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के पीछे पड़ जाते हैं। तो बेसिकली आज क्या होना चाहिए, आजकल क्या मतलब होना चाहिए कि एक चीज़ के पीछे ना पड़ो, कहीं सारे ऑप्शंस हैं, कहीं सारे तरीके हैं उसको गेन करने के। तो हमें वो सारे तरीके सोचने चाहिए, हमें वो सारे तरीके अपनाने चाहिए। और अगर मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है तो कई सारे तरीके अपना के ही आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जाते जाते आप भी कोई मैसेज अगर देना चाहें? बस यही है कि बच्चे जो हैं उनको ब्लेसिंग्स चाहिए सबकी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी वाहिगुरु जी हमेशा इनके अंग संग सहाय हों, अच्छे सपोर्ट करें, इनको हमेशा ब्लेस करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मैम। तो हमारे साथ सीबीएसई के वन ऑफ द साइंस स्ट्रीम के टॉपर्स ज्योतिदीप सिंह हमारे साथ थे। और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि जेके न्यूज़ पॉइंट आप उन पर्सनालिटीज़ के साथ आप लोगों की मुलाकात करवाई जाए। तो इसी कोशिश के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।